ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता अथ श्रीमद्भगवद्गीता ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 16वें श्लोक से एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः। बैकग्राउंड में डिस्टॉर्शन आ रहा है। एक मिनट। अभी ठीक है? हेलो। हाँ। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। तो यज्ञ चक्र बताए थे पहले, यज्ञ चक्र बताए थे, उसके आगे बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो इस प्रकार यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, केवल इंद्रियों के सुख में रमण करता है, वह पापमय जीवन जीते हुए व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करता है। उसका अगला श्लोक बोले हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो बोलते हैं कि जो अपने आप में ही आनंदित रहता है, अपने आप में तृप्त रहता है, अपने आप में संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। फिर इससे आगे बढ़ते हैं श्लोक 18 पे बोलते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रय। इस श्लोक में बोले हैं कि जो ऐसा आत्मज्ञानी जो कि अपने आप में आनंदित रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, तो उसके लिए कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता और कर्म न करने से कोई हानि नहीं होती। यहाँ लाभ नहीं होता, हानि नहीं होती, इसका मतलब उसको लाभ नहीं होता, उसको हानि नहीं होती। अर्थात क्यों उसको लाभ हानि नहीं होगा? लाभ हानि सब होता है, बट उसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वो पूर्ण होता है। वो जो कुछ भी उसके करने से आता है, न करने से नहीं आता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो पूर्ण है। जो कुछ आता है उसके करने से वो सब कुछ वो दूसरों की भलाई में लगाता है। नहीं आएगा तो नहीं लगाया, मीन्स उसको पर्सनल लेवल पे कोई लाभ हानि नहीं होता है। और वो किसी दूसरे प्राणी पे ये आश्रित होकर के भी नहीं जीता, ये आशा उम्मीद लगा के नहीं जीता कि इनसे कुछ मिल जाएगा मुझे। फिर प्रश्न बनता है कि आत्मज्ञानी के लिए कर्म का कोई बंधन नहीं है, तो क्या मनुष्य कर्म करना छोड़ दे? तो आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या कर्म त्याग है? जब कुछ लाभ हानि होता ही नहीं तो कर्म छोड़ दें, क्यों करेगा? तो बताते हैं तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। बोल रहे हैं कि
जैसे वो कार्य करते हैं जो मीन्स अपने आप में संतुष्ट रहने वाला है, जो ज्ञानी पुरुष कार्य कर रहा है, तो तुम भी आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य क्या बोल रहे हैं, परम आपनोति, परम को प्राप्त होता है। इसका अगला श्लोक है, लोक संग्रह की बात कर रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यहाँ पे जनक जी का उदाहरण दे रहे हैं कि जनक आदि महान राजा ये कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त किए हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रहम, लोक संग्रह के लिए अर्थात लोक की भलाई के लिए इकट्ठा करो, कर्म करो, लोक कल्याण की दृष्टि से कर्म करने योग्य हो। इससे आगे एक और श्लोक हम देखे थे, लोक संग्रह के लिए क्यों करना है, कर्म क्यों करना है, उसके लिए बताते हैं श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेत्तरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, इतरो जना तत्, दूसरे लोग भी ऐसा ही आचरण करते हैं, तत्तद्देवेत्तरो जना। तो जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वैसा भी इतर लोग, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाणित कर देता है, लोकस्तदनुवर्तते, लोक उसी के अनुसार बर्ताव करता है। अर्थात पूरा संसार उनके नीचे जो भी होते हैं वो उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। आज श्लोक 22। पिछले श्लोक में क्या बोला था भगवान ने, अर्जुन को एक सिद्धांत बताया था कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि महान व्यक्ति का जीवन केवल निजी जीवन नहीं होता, वो समाज को मार्गदर्शन करता है, वो उसका जीवन आदर्श बन जाता है। तब प्रश्न उठता है कि समाज महान व्यक्तियों का अनुकरण करता है तो क्या भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं, क्योंकि भगवान भी तो महान व्यक्तियों में उनसे भी ऊपर हैं। तो क्या वो परम पूर्ण जो है उसको भी कर्म करना पड़ता है क्या? तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, खुद का एग्जाम्पल देते हैं, किसी और का नहीं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। बोल रहे हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त नहीं किया हो, जो मुझे प्राप्त न हो। सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ मेरा ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको प्राप्त करना शेष है, फिर भी मैं कर्मों में लगा रहता हूँ। तो पहले बोले कि न में पार्थास्ति कर्तव्यम, भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। सामान्य मनुष्य कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसको कुछ प्राप्त करना है, कुछ कमी है, उसको पूर्ण करनी है, लेकिन वो तो पूर्ण है, वो पूर्ण है, उसके पास कोई अभाव नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, केवल यहीं पे नहीं, त्रिषु 3 लोकों की बात कर रहे हैं, स्वर्ग पृथ्वी पाताल,
तो उपनिषद की भाषा में बोले तो ऊपर का लोक, यहाँ ये लोक और अधा लोक, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको करने की आवश्यकता है उनको। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, तो उनके लिए कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त करना पड़े, सब कुछ प्राप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो अप्राप्त है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी कर्म करते हैं। तो यहाँ पे कर्म व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको कर्म करने से उनको कुछ मिलेगा, सब कुछ तो प्राप्त है। यह कर्म जो है सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, मार्गदर्शन है कि सामान्य लोग भी ऐसे ही करते रहे, वरना पथभ्रष्ट हो जाएंगे। आगे श्लोक में बताएंगे। यह श्लोक कर्मयोग के सर्वोच्च आदर्श को प्रकट करता है। भगवान स्वयं पूर्ण हैं और स्वतंत्र हैं, किसी की कोई सत्ता उनके ऊपर नहीं है। फिर भी वे कर्म करते हैं क्योंकि उनका कर्म लोक संग्रह के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। 23 नंबर श्लोक पे चलते हैं। तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल पिछले श्लोक में दिया, 22 नंबर श्लोक में। उनके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी कर्म कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान पूर्ण है और उन्हें कुछ प्राप्त करना शेष भी नहीं है, तो फिर वे कर्म क्यों करते हैं? क्या उनके कर्म का कोई विशेष उद्देश्य है? तो ये श्लोक इसीलिए बोल रहे हैं। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, यदि मैं कभी भी बिना आलस्य के कर्म में प्रवृत्त न हूँ, अतंद्रिता, तंद्रा, तंद्रा मीन्स जागृत अवस्था, अतंद्रा मीन्स आलस्य की अवस्था। तो नहीं, उल्टा है, तंद्रा मीन्स आलस्य, अतंद्रा मीन्स आलस्य के बिना। तो बिना आलस्य के अगर कर्म में प्रवृत्त न रहूं तो सब मनुष्य क्या करेंगे? मेरे मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। ये कर्म नहीं करते तो मैं क्यों करूं? यदि हम ना वार्ते हम, तो भगवान बोलते हैं कि यदि मैं कर्म करना बंद कर दूं, ऐसा होता नहीं, बट मानने के लिए बोल रहे हैं कि यदि मान लो कि कर्म करना बंद कर दूं, तो फिर क्या होगा? जातु कर्मण्य तंद्रिता। आगे बोलते हैं अतंद्रित का अर्थ है बिना आलस्य के, निरंतर सजगता के साथ, सजग होकर के कर्म करते हैं। अगर सजग होकर कर्म न करें तो क्या होगा? मम वर्तमान वर्तन्ते, मनुष्य स्वभावतः क्या करता है? पिछले श्लोक में क्या बोले? यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेत्तरो जना। जो जो श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, उनके नीचे वाले वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है सामान्यतः। तो यदि मैं कर्म ना करूं तो मनुष्य क्या सोचेगा कि कर्म त्याग ही अच्छा उपाय है, हम भी कर्म नहीं करेंगे। मनुष्य पार्थ सर्वशः, अर्जुन को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि मनुष्य हर प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान स्वयं कर्म न करें तो संसार में कर्म की प्रेरणा समाप्त हो सकती है। यह श्लोक कर्मयोग की सामाजिक और ब्रह्मांडीय महत्ता को प्रकट करता है। भगवान का कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है, वह सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए और मानवता को मार्गदर्शन देने के लिए है। इस प्रकार भगवान स्वयं कर्मयोग के सर्वोच्च आदर्श हैं। आवाज नहीं आ रही। हेलो, ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? सर आवाज नहीं आ रही है, वो वीडियो चला गया है दोनों तरफ का। अच्छा, 24 नंबर श्लोक हम देख रहे थे, 23 नंबर कंप्लीट किए, 24 नंबर पे चलते हैं।
तो अब यहाँ पे इस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, 23 नंबर में क्या बोले हैं कि यदि वे खुद को बोल रहे हैं कि यदि वे कर्म में प्रवृत्त न हो तो क्या होगा। एक मिनट, थोड़ा कैमरा सेट कर देता हूँ। तो बोल रहे हैं कि यदि वे कर्म में प्रवृत्त न रहें तो मनुष्य उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे और उनका जो कर्म है वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, मानव समाज के लिए मार्गदर्शन होता है। तो प्रश्न बनता है कि यदि भगवान वास्तव में कर्म करना छोड़ दें, मान लिया जाए, तो संसार की स्थिति क्या होगी। क्या इसका प्रभाव केवल मनुष्यों पर पड़ेगा या पूरी सृष्टि की व्यवस्था पर पड़ेगा। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं इस श्लोक में। श्लोक है उत्सीदेयोरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमा प्रजा। क्या बोल रहे हैं, यदि अहम कर्मम न कुर्याम तर्हि इमे लोका उत्सीदेयुः। यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाएंगे। लोक मतलब जो जीवन चक्र चल रहा है। च अहम शंकरस्य कर्ता श्याम इमा प्रजा उपहन्याम, और मैं क्या होऊंगा, संकरता को करने वाला होऊंगा, अर्थात मिक्स, इधर का उधर सब मिक्स हो जाएगा, सारे कर्म मिक्स हो जाएंगे, उल्टे सीधे होंगे, सामाजिक अव्यवस्था का कारण बनकर प्रजाओं का विनाश कर दूंगा। उत्सीदेयोरिमे लोका, तो बोल रहे हैं कि यदि जो परमात्मा है भगवान, तो वो सर्वोच्च सत्ता यदि काम करना बंद कर दे तो संसार की व्यवस्था नष्ट हो सकती है। तो यह संकेत है कि सृष्टि की स्थिरता एक क्रियाशील व्यवस्था पर आधारित है, न कुर्याम कर्म चेदहम। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो कर्म सृष्टि के संतुलन का आधार है। शंकरस्य च कर्तास्याम, शंकर का अर्थ है कि मिक्स हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि धर्म और कर्तव्य की मर्यादाओं का टूट जाना यही संकरता है। और यदि आदर्श व्यक्ति कर्म छोड़ देगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि बाकी लोग उसी का अनुसरण करेंगे। ये उल्टा कर रहा है तो मैं क्यों न करूं। उपहन्यामिमाः प्रजा, तो इस तरह से समाज का पतन हो सकता है, धर्म व्यवस्था और नैतिकता कमजोर हो जाएगी और परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्रजा का कल्याण नष्ट हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ। तो यह श्लोक सृष्टि के गहरे सिद्धांत को प्रकट करता है। कर्म ही व्यवस्था का आधार है, अर्थात कर्म करना ही है। सृष्टि का प्रत्येक स्तर, प्रकृति, समाज और व्यक्ति, ये सब कुछ क्रियाशील रहते हैं तो संतुलित रहता है, सब कुछ संतुलन में रहता है। अब अगले श्लोक पे बढ़ते हैं, 25 नंबर श्लोक।
पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि यदि वे कर्म न करें तो संसार की व्यवस्था नष्ट हो सकती है, प्रजा का विनाश हो सकता है। अर्थात कर्म केवल व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए नहीं है, लोक व्यवस्था के लिए है। अब प्रश्न उठता है कि जब संसार में अज्ञानी लोग भी कर्म करते हैं तो फिर ज्ञानी पुरुष को कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? क्या ज्ञानी पुरुष को संसार में अलग होकर केवल आत्मज्ञान में स्थित नहीं रहना चाहिए? जब दूसरे लोग कर्म कर ही रहे हैं तो उसको कर्म करने की क्या जरूरत है? तो क्या बोल रहे हैं, पहले तो बता ही दिए हैं कि सामाजिक व्यवस्था के लिए कर्म है, लेकिन उसको ज़रूरत क्या है वास्तव में कर्म करने की? तो बोलते हैं कि सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षोर लोक संग्रहम। बोल रहे हैं कि हे भारत, अविद्वांस सक्ता कर्माणि यथा कुर्वन्ति, जैसे अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति रहित होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए। कर्म सेम ही होगा, अज्ञानी का भी ज्ञानी का भी। अंतर क्या है? अज्ञानी आसक्त होगा और ज्ञानी आसक्ति रहित होगा। कोई लोभ मोह नहीं होगा ज्ञानी में, और अज्ञानी क्या है? लोभ मोह में पड़ करके काम करेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए? सक्ता कर्मण्य विद्वांस, सक्त, तो यहाँ पे सक्त आया है अज्ञानी के लिए, मीन्स जो आसक्त हैं। अज्ञानी कर्म करते हैं परंतु उनका उद्देश्य सुख प्राप्त करना, धन और प्रतिष्ठा पाना और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना होता है। इसलिए उनका कर्म जो है आसक्ति से प्रेरित होता है। यथा कुर्वन्ति भारत, तो भगवान अर्जुन को भारत कहकर संबोधित करते हैं। तो ये यहाँ पे भारत कहना एक वंश परंपरा को संबोधित करना है, और ऐसा वो बताते हुए बोलते हैं कि यथा कुर्वन्ति मीन्स जैसा करते हैं, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः, जैसा करते हैं। किसके लिए बोले हैं? अज्ञानी लोग जैसा करते हैं। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः, ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है परंतु उसका दृष्टिकोण अलग होता है। काम वही करेगा बट नज़रिया अलग होगा ज्ञानी और अज्ञानी का। वह कर्म के फल से मुक्त रहता है और अहंकार से भी मुक्त रहता है। ईगो नहीं होता कि मैंने किया, इसलिए उसका कर्म जो है बंधन का कारण नहीं बनता। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करेगा, कर्म करता है, वैसे ही कर्म करेगा जैसा कि अज्ञानी करता है, बस उसका दृष्टिकोण अलग होगा। कोई अहंकार नहीं होगा, कोई कर्तापन की भावना नहीं होगी। चिकीर्षोर लोक संग्रहम, ज्ञानी पुरुष का कर्म व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, जैसे पहले बता चुके हैं। उसका उद्देश्य समाज कल्याण होता है, लोक व्यवस्था को स्थिर रखना होता है। तो इसी को लोक संग्रह कहा जाता है, अर्थात लोक की भलाई के लिए कर्म करता है। तो यह श्लोक कर्मयोग का सूक्ष्म सिद्धांत बताता है। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों कर्म करते हैं, परंतु अंतर उनके दृष्टिकोण में होता है। अज्ञानी कर्म को स्वार्थ के लिए करते हैं, जबकि ज्ञानी कर्म को सेवा और लोक कल्याण के लिए करते हैं। एक और श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 26।
तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि अज्ञानी लोग कर्म में आसक्ति के साथ कार्य करते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष अनासक्ति के साथ लोक संग्रह की भावना से कर्म करते हैं। अब प्रश्न बनता है कि यदि ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कर्म फल में आसक्ति उचित नहीं है, तो क्या उसे अज्ञानियों को भी यह कह देना चाहिए कि वे कर्म और उनके फल को त्याग दें, डायरेक्टली ऐसे बोल के करवा दें कि कर्म फल में आसक्त मत हो, मुक्त हो जाओगे, ऐसा बोल देना चाहिए डायरेक्टली? तो क्या आध्यात्मिक सत्य को सीधे सभी लोगों के सामने रख देना उचित मार्ग है? भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। सीधे सीधे बोल दो कि ऐसा करोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चेंज एकदम से डायरेक्टली नहीं आ सकता। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो इसीलिए पिछले श्लोक में बोले कि ज्ञानी और अज्ञानी का कार्य सेम होता है, एक ही जैसा होता है। एक आसक्त होता है और एक अनासक्त होता है। एक आसक्ति के साथ करता है, दूसरा अनासक्ति से करता है। बट वो आसक्ति वाले को उस रास्ते पे लाया कैसे जाए, उसी की बात कर रहे हैं। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि विद्वान युक्त समाचरण कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत। ज्ञानी पुरुष क्या करे? समाचरण कर्म संगिनाम, समान भाव से आचरण करता हुआ, समभाव से आचरण करता हुआ। जब समभाव में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? योग बोलेंगे। समत्वम योग उच्यते, पहले बता चुके हैं। तो योग से युक्त होकर कर्म करते हुए क्या करना चाहिए उसको? आसक्त, जो आसक्त हैं, आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। वो डायरेक्टली जाके मत बोले कि मेरे जैसा करो। योग से युक्त होकर वो कर्म करता रहे, जैसा कि पिछले श्लोक में बताए थे। अनासक्त भाव से करता रहे। वो आसक्त लोग हैं, उनमें बुद्धि भ्रम उत्पन्न न करे। सीधे सीधे डायरेक्टली जाके न बोले कि ऐसे करो। तो करना क्या है? सर्व कर्माणि जोशयेत, उन्हें सभी कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करे। करके दिखाए कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, हाँ ये तो सही है, तब वो करेंगे। बिना करके दिखाए सीधे सीधे बोल दो कि ऐसा करो, ये नहीं करना है। बोल रहे हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत। बुद्धि भेद का अर्थ है किसी की समझ में भ्रम उत्पन्न करना, उसकी स्थिर आस्था को अचानक तोड़ देना। तो इसको सीधे सीधे हम पूजा पाठ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई किसी डाइटी का एकदम से भक्त है, पार्टिकुलर मंदिर में जाकर के पार्टिकुलर देवता की पूजा करता है, दूसरे पे उसको आस्था नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी आस्था नहीं है कि यही जो डाइटी है, जो देवता है, उसी देवता के दूसरे मंदिर में नहीं जाएगा, उसी मंदिर में उसको आस्था है। उसको ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि उस मंदिर में भी यही देवता है, उसकी पूजा कर लो, आज उतनी दूर क्यों जाना है। ये नहीं करना है, उसको धीरे धीरे प्रिपेयर कराना है ऊपर उठने के लिए। तो उसकी तैयारी करानी है, तैयार नहीं है वो, धीरे धीरे ऊपर उठाना है।
अज्ञानाम कर्म संगिनाम। तो सामान्य लोग कर्म में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि वे कर्तव्य को समझते हैं या फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं। उनकी यह स्थिति आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभिक चरण है, वो अभी इनिशियल स्टेज में है। उनको सीधे हाईएस्ट लेवल पे नहीं ले जाना है। जो सयेत सर्वकर्माणि, तो ज्ञानी व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? कि वह अज्ञानियों को उनके कर्तव्य कर्म में प्रेरित करे, जो कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे और आगे बढ़ाए। उससे डायरेक्ट हटाना नहीं है, ये क्या कर रहे हो तो बहुत नीचे लेवल का है, ऐसा नहीं बोलना है। उसका लेवल बढ़ाना है, स्तर ऊंचा करना है। वह उन्हें यह नहीं कहे कि कर्म छोड़ दो, बल्कि उन्हें कर्म करते हुए धीरे धीरे उच्चतर समझ की ओर ले जाए, हायर स्टेज में ले जाए। विद्वान युक्त समाचरण, यहाँ भगवान बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्म योग का पालन करे, समान भाव से आचरण करे। उसका आचरण ही सबसे प्रभावशाली शिक्षा बन जाता है। करके दिखा देता है कि हाँ ऐसा होता है, अपने आप लोग जुड़ जाते हैं। जब लोग उसे कर्म करते हुए देखते हैं तो वे भी प्रेरित होते हैं। तो यह श्लोक आध्यात्मिक शिक्षण की एक अत्यंत सूक्ष्म नीति प्रस्तुत करता है। नीति बता रहा है कैसे दूसरे को मोटिवेट करना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है, सीधे सीधे बोल नहीं देना है। तो सत्य का उपदेश भी समय, परिस्थिति और पात्रता के अनुसार देना चाहिए। समय, परिस्थिति, पात्रता यह 18वें अध्याय में बहुत आएगा। तो जो सच्चा ज्ञानी होता है वो लोगों को भ्रमित नहीं करता। ज्ञानी जो होता है वो लोगों को भ्रमित नहीं करता, बल्कि उसे धीरे धीरे सही मार्ग की ओर ले जाता है। बाकी लोगों को धीरे धीरे मार्ग में ऊपर उठाता है और ऊपर लेके जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को छोटा दिखाना नहीं है। दूसरों को जो छोटा दिखाता है वो वास्तव में ज्ञानी है ही नहीं। जो दूसरों को उठाता है वो ज्ञानी है। तो बोल रहे हैं कि ज्ञान का उद्देश्य मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना और समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। जब ज्ञानी व्यक्ति विनम्रता के साथ कर्म करता है तब उसका जीवन स्वयं एक शिक्षा बन जाता है। वो क्योंकि वो करके दिखाता है कि हाँ ऐसा होता है, तो बाकी लोग भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? सर उन्होंने कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हाँ। भी मैं कर्म में बरतता हूँ। जी। तो वो अवतार लेते हैं, कोई ना कोई अवतार लेते हैं, तब वो कर्म करते हैं। या तो फिर ये जो सृष्टि संचालित हो रही है ये भी उनका कर्म है? हाँ जी बिल्कुल। जो अपर ब्रह्म के रूप में ये जो पूरा विस्तृत ब्रह्मांड है, हाँ। ये उनके द्वारा में ही संचालित है, तो ये उनका कर्म है। परमात्मा के द्वारा संचालित, उस आत्म तत्व के द्वारा ही संचालित है। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के रूप में नहीं है। वो तो अवतार में है इसलिए बोल रहे हैं, बट पर्टिकुलर बॉडी के रूप में नहीं, बट सर्वव्यापी के रूप में सबके द्वारा जो कर्म हो रहा है और व्यवस्था के रूप में हो रहा है, तो भी उनका ही कर्म है। और एक समाधिस्थ जो व्यक्ति होता है, स्थित प्रज्ञ, जिसकी उन्होंने पीछे भी बात की, तो वो उनके स्तर पे कहीं ना कहीं मैच हो जाता है, तो फिर उसके लिए भी कोई कर्तव्य कर्म रहता नहीं, लेकिन वो भी ऐसे ही कर्म करता रहता है। हाँ, उनके स्तर पे कहीं ना कहीं मैच हो जाता है, ये बात अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो उस स्तर पे चला जाता है तो वही हो जाता है। जैसे वो एक चौपाई आती है ना, जानत तुम ही हो जाई।
वो उपनिषद की ही बात है, हर जगह आता है, तुमको जानने वाला तुम ही हो जाता है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में भी, नहीं मांडुक्य नहीं, उसमें मुंडक उपनिषद में है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो हमारे अंदर भी वही बरत रहा है कर्म में, लेकिन हाँ। हमारी अज्ञान की वजह से हम मैं करते रहते हैं और उसकी वजह से हम सुख दुख को अनुभव करते हैं। जी हाँ, हमारा संचालन किसकी वजह से होता है? गुणों की वजह से। अभी हमने पढ़ा भगवत गीता में ही, पिछले क्लास में, गुणों की वजह से संचालन होता है। गुणों ने हमको इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि गुण के हाथ पैर थोड़ी हैं, हाथ पैर इंद्रियां हमारे पास हैं, मीन्स प्रकृति के। और गुण एक्टिवेट हुए हैं उसके होने से। हाँ, तो उनकी वजह से, मीन्स वो जैसा प्रभाव दे रहे हैं वैसा आप कर्म कर रहे हैं। तो एक्चुअली कर्म उनका ही है, गुणों का ही है। और जब वो बैलेंस हो जाते हैं, समत्व, बार बार सम की बात क्यों कर रहे हैं? समावस्था, समत्व क्यों बोल रहे हैं? सत्व रज तम, तीनों का बैलेंस हो जाना। और तीनों का बैलेंस हो जाना किसकी स्थिति है? उस परब्रह्म की स्थिति है, जिसको कि वो प्रभावित नहीं कर पाते। तो जब ये प्रभावित करते हैं तो कर्म जो है आपके हिसाब से बोला जाएगा। जब प्रभावित नहीं करते तो आपकी स्थिति वो परब्रह्म वाली ब्राह्मी स्थिति हो गई आपकी। और उस समय आप जो है इंद्रियों के माध्यम, मीन्स आपके, ये नहीं बोला जाएगा कि आप अपना दिमाग लगा के, मीन्स ज़बरदस्ती फोर्स अप्लाई करके, सोच विचार करके काम कर रहे हैं। नहीं, अपने आप कर्मों में बर्ताव हो रहा है जहाँ होना चाहिए जैसा। और उस समय आप क्या होते हैं कि कर्मों से मुक्त होते हैं। वही कर्म बंधन से मुक्ति है, जब गुणों की समावस्था हो जाए। ठीक है, और कुछ? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। आंख बंद करके बैठ जाइए। 22 से 26 22 नंबर श्लोक है। यहाँ पे भगवान बोलते हैं, न मे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त करने लायक है मेरे लिए। सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। फिर अगला श्लोक बोलते हैं कि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। बोल रहे हैं कि यदि मैं तंद्रा के साथ, तंद्रा के बिना, तंद्रा को त्याग करके, मीन्स आलस्य को त्याग करके कर्म में प्रवृत्त न रहूं, तो सभी लोग मेरा ही अनुसरण कर लेंगे, अकर्मण्य होने लगेंगे। तो इसलिए मैं कर्म करता रहता हूँ। अगला श्लोक बोलते हैं, उत्सीदेयोरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम मिमा प्रजा। बोल रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी उनका अनुसरण करते हैं। और बोल रहे हैं कि मैं संकर्ता का करने वाला होऊंगा, सामाजिक अव्यवस्था फैला दूंगा और इससे प्रजा का विनाश होगा। फिर 25 नंबर श्लोक बोल रहे हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुरलोक संग्रहम। बोलते हैं कि हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, ज्ञानी को भी वैसे ही कर्म करना चाहिए।
अंतर क्या है? अज्ञानी आसक्ति के साथ कर्म करता है, आसक्त होकर के, लग करके, लोभ मोह में पड़ के काम करता है। अज्ञानी को इन सबको त्याग करके कर्म करना है। दोनों के कर्मों में अंतर यही है। अज्ञानी सब कुछ से मुक्त होकर के कर्म करता है और ज्ञानी सब कुछ से मुक्त होकर के कर्म करता है, और अज्ञानी आसक्त होकर के कर्म करता है। कर्म दोनों का एक जैसा ही होता है, बस अंतर इतना होता है कि एक आसक्त होता है, एक आसक्ति से रहित होता है। 26 नंबर श्लोक बोलते हैं, ज्ञानी के लिए बोल रहे हैं ये, न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो बोले न बुद्धि भेदयेद विद्वान युक्त समाचर कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेद। ज्ञानी पुरुष समान आचरण करते हुए, समान भाव से आचरण करते हुए और कर्म करते हुए, कर्म में आसक्त जो हैं अज्ञानी लोग, उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। एक प्रकार से निर्देश है ज्ञानी के लिए। तो क्या करे? सर्वकर्माणि जोशयेत, सभी कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करे, उनको लगाए। वो कैसे करेगा? खुद कर्म करके, खुद कर्म करके दिखाएगा और वैसा करने के लिए प्रेरित करेगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।